Get smart with Saurabh Sabharwal on Filmy Nukkad. Alright, यहाँ बात कर रहे हैं हम लोगों से on the segment Get Smart with Saurabh Sabharwal. हर ट्यूसडे हमारे साथ जुड़ते हैं टीम सबरवाल से सौरभ सबरवाल जी। और मेरे पास कल सौरभ जी एक हसरत आई, उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी तरीके से आपकी तारीफें करी। मैंने कहा मेरा मौका नहीं पड़ा है अब तक वैसे काम करने का आपके साथ इन टर्म्स ऑफ रियल स्टेट के कुछ खरीदूं। मेरा आई रियली विश कि मैं जल्दी से कुछ खरीदूं। अब इतने अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स बताते हैं, लेकिन आई थिंक ही हैज ऑलरेडी डेल्ट विद यू एंड ही वाज जी। आप वन ऑफ द विनर्स आपकी बात कर रहे हैं जो लास्ट जीता। तो मुझे सुन के ये लगा कि देयर इज अ लॉट ऑफ गुड रेफरेंस अबाउट यू ऑलरेडी इन द मार्केट। ऐसे ही नहीं कहते ना, नाम तो सुना होगा चलता है। देखें क्या होता है ना कि एक्सपीरियंस इज व्हाट काउंट्स। No, besides experience, the way you deal with your clients is also says something, you know. Yeah, no, definitely. It all comes down to basic ethics. Yeah. आप एक I'm not very religious, but होता है कि कर्म अच्छे होने चाहिए। आप कर्म अच्छे करेंगे तो फिर कर्म आपको it will come back. It will come back to you. जी. Otherwise, it will come back to bite you in the behind. Yeah. If you do the wrong thing. तो बस वही है। That is how I personally treat life as well. काम कम कर लो मगर अच्छा करो, do the right thing and then. बाबू मोशा है जिंदगी लंबी नहीं बड़ी होनी चाहिए। आपने स्वाति जी आज भंडार खोला है बाबू मोशा मोटे वर्ड्स के। चले आप घर जाके सारे डिक्शनरी में डाल लीजिएगा। You're reminding me of my childhood basically। मैं सबको नंबर बता देती हूँ। इस नंबर पे आपको आंसर टेक्स्ट करना है। हम थोड़ी देर में क्वेश्चन पूछने वाले हैं, प्लीज ये नंबर नोट करके रख लें 1855 630 3232। दिस नंबर पे आपको जब हम क्वेश्चन पूछेंगे आंसर नहीं टेक्स्ट करना, आपको सिर्फ रेडियो टेक्स्ट करना है एंड देन फॉलो द प्रॉम्प्ट्स। बट नंबर 1855 630 3232। हमने भी बात करी हाईलाइन कॉन्डोज जो आ रहे हैं मिसिसागा में 9th लाइन और एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट के पास, और ये 6 टावर्ड हैं और 25th को इनकी रिलीज है एंड इसमें 205 यूनिट्स हैं। और इनकी प्राइसिंग लो 600 से स्टार्ट होती बताई जा रही है। अच्छा, हम क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उससे पहले सौरभ जी एक चीज और बताएं। हमने लास्ट टाइम बजट के बारे में बात करी थी, जो बजट रिलीज हुआ था, 30% एमोर्टाइजेशन के बारे में हमने बात करी थी, लेकिन कैपिटल गेन्स के ऊपर भी काफी चर्चा हो रही है, जो उसमें जबरदस्त चर्चा हो रही है, स्पेशली फॉर इन्वेस्टर्स, राइट? जी देखें, इट इज वेरी कंसर्निंग। ऑब्वियसली अभी लागू नहीं हुआ है, they're still debating, but as investors, as somebody, because सबको इफेक्ट करता है। everybody gets affected at the end of the day, चाहे आप इन्वेस्टर हैं, चाहे आप अपने प्रॉपर्टी को डाउन द रोड गिफ्ट करना चाहते हैं अपने बच्चों को या किसी को, तो इट अफेक्ट्स ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। तो बेसिकली क्या है कि राइट नाउ ओनली 50% ऑफ कैपिटल गेन्स आर टैक्सेबल। दैट्स व्हाट द वे इट इज राइट नाउ। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आज अपना घर बेचूं और 1 लाख, if I sell it for $100,000 more than what I paid for, then it is taxed only on the 50,000, for example, on the profit. तो उसमें क्या है, अब क्या बोला जा रहा है कि 2024 budget will increase the inclusion rate from 1/2 to 2/3 on capital gains above $250,000 for individuals, which is huge. Which is huge. अब आप कॉन्टेक्स्ट में डालिए, किसी सज्जन ने, किसी फैमिली ने, सज्जन मैं वही देखे आप आज मैंने क्या हो रहा है, कुछ मोटे मोटे वर्ड शब्द जरूर निकल रहे। तो इमेजिन करें a family, a hardworking family, let's say अगर उन्होंने 10 साल पहले कोई कॉटेज खरीदी थी, for example, obviously real estate is just one of those things जिसमें you have a retirement plan. That is where you gain the capital and बहुत लोगों का retirement plan होता है। How is it fair to that particular family जिन्होंने हार्ड वर्क कर आके 10 साल 15 साल 5 साल 6 साल पहले प्रॉपर्टी खरीदी, नॉट जस्ट कॉटेज, कुछ भी, एंड दे आर प्लानिंग ऑन रिटायरिंग इन द नेक्स्ट 5, 6, 10 years. और पता चलता है हाथ से इतना सारा पैसा और निकल गया। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट इट इज। हाउ इज इट फेयर टू देम? अब गवर्नमेंट, अगर आपने हमारे प्राइम मिनिस्टर का सुना हो,
इंटरव्यू टीवी पे जी, तो गवर्नमेंट उन्होंने बोला कि चेंजेस इन कैपिटल टैक्स गेन्स विल इफेक्ट जस्ट अ स्मॉल 1.3% ऑफ द पॉपुलेशन द वेल्दी। चर्चा में रहा। मैं एयर कोटेशंस दे रहा हूँ क्योंकि आप देख नहीं सकते हमको अभी, हम रेडियो पे तो 1.3% ऑफ द पॉपुलेशन टैक्सिंग द वेल्दी, एंड ये भी कहा गया था इट डज नॉट अफेक्ट द हार्ड वर्किंग पीपल, यू नो। तो अच्छा, तो हम जिन्होंने पैसे बनाए हैं वो बिना हार्ड वर्क के बनाए, ये भी कह रहे हैं। आई कैन नेम मल्टीपल क्लाइंट्स ऑफ माइन जिन्होंने पेट काट के प्रॉपर्टी खरीदी है, जिन्होंने यू नो just because they could give it to their son, get into the investment portfolio, अपनी रिटायरमेंट के लिए। तो not everybody is rich, just because लोगों के पास प्रॉपर्टीज हैं, एक प्रॉपर्टी है, एक इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, प्राइमरी घर है, जो भी है, that does not make them rich. It is basically very एक बहुत गलत बात है उनको, you know, they're just trying to get up the ladder. ऐसे क्लाइंट है, एक बहुत खास क्लाइंट है हमारे जो बहुत husband and wife are factory workers. Oh, okay. And they were able to, you know, get their kids to get an excellent education. On top of that, they got 2 investment properties. Achha. So it's not easy with their salary, but they made it work. जी. Now, how is it fair for that particular family कि यार आपको capital gains ज्यादा देना पड़ रहा है, because quote on quote they are the wealthy segment of जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बना रहे हैं वो वेल्दी है, तो that does not make sense. अब डॉक्टर्स की बात करें फॉर एग्जांपल, हाँ ठीक है, डॉक्टर्स अच्छा कमाते हैं, वो पढ़ती भी बहुत है, उन्होंने मेहनत करी हुई है, एंड दे हैव हाई इंश्योरेंस, दे हैव हाई रिस्क फॉर देयर प्रोफेशन। मेरे बहुत खास दोस्त हैं, दे हैव स्पेंट 8-10 years इन स्कूल, अभी भी वो अपने स्टूडेंट लोन्स करते जा रहे हैं, पे करते जा रहे हैं वापस। सो मतलब ठीक है, चाहे उनके पास 3-4 BMW क्यों ना हो और 5 लाख घर ले जा रहे हैं, चले वो तो वेल्दी में आ जाता है, वेल्दी में आ जाता है, बट ये उनके पीछे मेहनत है। राइट, ये बात सही है कि अगर जिसने भी जो भी बनाया है, चाहे 1 या 2 या 4, उसने मेहनत करके बनाया। और देखिए क्या होता है कि देयर फैमिली, देयर पेरेंट्स वर नॉट वेल ऑफ, and I'm telling you this from personal experience because they're my friends. I know their background. तो just because they were able to go medical school, उन्होंने decision लिया है कि and any other business people as well, they made a decision कि नहीं यार, we don't want a comfortable life of 9 to 5. हम कम पैसा नहीं कमाना चाहते, हम रिस्क लेना चाहते हैं, हम ज्यादा कमाने की इच्छा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, and we want to, not that there is anything wrong with the job. अब ट्रकिंग में जैसे जो लोग सक्सेसफुल है, जिनकी बड़ी कंपनीज है, मल्टीपल ट्रक्स हैं, दे हैव मेड दैट डिसीजन, उन्होंने बोला कि नहीं हम रिस्क लेंगे, उन्होंने इन्वेस्टमेंट करी है, तो दे शुड बी डिजर्विंग ऑफ दिस। अब उन्हीं को जाके एक किस्म से गवर्नमेंट तमाचा मारती है कि भैया आप जितना प्रॉफिट ले रहे हो, हम उससे हम और कम करेंगे, तो हाउ इज इट फेयर टू दोज पीपल इज व्हाट आई एम आस्किंग। हाँ, जिसने मेहनत करी उसको तो खलता ही है। आप चाहे स्टॉक्स बेचेंगे या आप जैसे if I was to hand down my property to my kids, they want to sell it off, they will be capital gains उनको भी लगेगा। तो again, like government is not going into the right direction. परफेक्ट, तो मुझे ये यहाँ पे आज ओपिनियन पता चली अबाउट कैपिटल गेन्स। आपके कोई सवाल है, आप इनसे इत्तेफाक रखते हैं या नहीं रखते हैं, दोनों सूरतों में आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और सौरभ जी का नंबर टू कॉल हिम इज वेरी सिंपल, 6478648844। और हम फटाफट पूछ लेते हैं क्वेश्चन। आप आज का क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज का क्वेश्चन ये है कि जो हमने हाईलाइन कॉन्डोज की बात करी है मिस्सागा में, हाउ टॉल इज दिस बिल्डिंग, कितनी स्टोरी बिल्डिंग है ये? हमने काफी दफा बात करी है इसके बारे में। तो फिर क्वेश्चन ऑफ द डे इज कितनी स्टोरीड बिल्डिंग है? How tall is the building? How many floors are there in this building? Okay. और स्वाति जी number to text. Number to text is very simple. मैंने बोला है इसको हैंडी रखे, अपने फ्रिज पे कहीं लगा ले जब ये सेगमेंट होता है, ताकि आपके पास रहे 1855-630-3232। बस इस नंबर पे आपको रेडियो टेक्स्ट करना है, देन फॉलो द प्रॉम्प्ट्स फॉर द राइट आंसर। 1855-630-3232। देखें आज कौन जीतता है ये $25 का गिफ्ट कार्ड। थैंक यू सौरभ जी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है आपसे बात करके, बहुत सारी ज्ञान की बातें पता चलती हैं। आज टुडे वाज अ वेरी स्पेशल एपिसोड, हमने बड़े मोटे मोटे शब्द यूज करे।
थैंक यू वेरी मच। लिखने में पतले हैं, सुनने में मोटे हैं। जी बिल्कुल। और हम लेके चलते हैं अगले गाने की तरफ। आप सुनते रहे फिल्मी नुक्कड़।